नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। आज ऊपर नीचे यहाँ वहाँ सब साफ़ सफाई किचन की ही की है अभी फ़िलहाल। तो ये देखिए, मैं यहाँ आज बच्चों को लंच देने के बाद उन्हें स्कूल भेज दिया था। फिर मैं यहाँ कर रही थी हर छठ की तैयारी। तो हर छठ में जब कोई भी व्रत या पूजा में हमें अगर कुछ बनाना होता है तो सबसे पहले मैं अपना किचन ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले किचन अच्छे से साफ़ हो जाए, उसके बाद ही भगवान का सारा भोग लगने। तो मैंने यहाँ पूरे किचन की अच्छे से साफ़ सफाई कर ली थी। साफ़ सफाई देखिए, पूरा किचन मैंने अच्छे से क्लीन किया था कि कुछ भी गंदा ना रहे, ताकि पूजी अच्छे से पूजा का जो भोग है वो मैं साफ़ सफाई से बना सकूँ। मैं नहा धोकर रेडी हो गई थी। फिर यहाँ आए हम मैं तो ये और हम दोनों मिलके महुआ छीलने लगे। महुआ छील के फिर मैं किचन में आ गई, और किचन में आकर फिर मैंने यहाँ पे महुआ को अच्छे से जो छीला था उसे अच्छे से धोया, पानी से उसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, क्योंकि उसमें कोई गंदगी ना रहे, क्योंकि वो भोग है, प्रसाद है, इसलिए। और यहाँ मैं एक एक काम अपने आप करना शुरू हो गया था। फिर मैंने आटा साना, और आटा सान के मैं यहाँ लग गई थी पूड़ियों को सेकने के लिए, मतलब तलने के लिए। तो मैंने यहाँ सारी पूड़ियों को ही अच्छे से तल लिया था। छोटी छोटी बनती है रोट वाली, ज़्यादा बड़ी पूड़ियाँ नहीं बनती हैं हमारे यहाँ इसमें। तो बस मैं भी वही कर रही थी कि पूड़ी छान रही थी। अब यहाँ पूड़ी छानने के बाद महुआ को था जो भिगो कर रखा था, उसे मैंने थोड़े से घी में फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने गेहूं को भी भून लिया था। फिर मैंने यहाँ आटे को घी में भूजा और उसके हलवा बनाने के लिए चढ़ा दिया। जब तक मेरा हलवा बन रहा था तब तक मैं यहाँ लग गई थी अपने दूसरे कामों में, पूजा की तैयारी के लिए। तो मैं यहाँ पे ऐपन बनाना भूल गई थी, इसलिए जो चावल का आटा रखा हुआ था उसी में हल्दी मिला करके सारी मटकियों को अच्छे से एक कलर कर दिया। फिर बारी बारी से उसमें सारा पूजा का जो भोग होता है वो भर दिया था। सारी सामग्री की बस ऐसी ही तैयारी चल रही थी। तो यहाँ देखिए, मैंने सारे ही मटकियों को अच्छे से फिल कर दिया था चावल के साथ। हमारे यहाँ इसमें पसई का चावल चढ़ता है। पसई का चावल, गेहूँ जो भुजा हुआ था, पूड़ी, हलवा, सब तैयारी हो गई थी। फिर मैं भी यहाँ जुट गई थी अपनी तैयारी में। तो मैंने यहाँ पे रंग लगाया, क्योंकि बिना रंग और माहूर के कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है हम सुहागनों के लिए। बस इसीलिए मैं अपना थोड़ा सा श्रृंगार करके बस और रंग लगाकर पूरी रेडी हो चुकी थी। देखिए, मेरा पैर रंग लगाया हुआ, और रंग लगाने के बाद जब तक रंग को जय ना कर लो, उनका हाथ ना जोड़ लो, तब तक वो भी अधूरा होता है। तो ये बहुत शुभ होता है हाथ जोड़ना अच्छी तरीके से। फिर हम लोग चले आए थे छत पर, और यहाँ छत पे आकर मैंने ये बाल्टी में वो जो पेड़ होता है ना, और एक उसमें कमल का पौधा होता है, वो देते हैं वो लोग बना करके, तो उसी को ले आई थी। फिर मैंने यहाँ उसमें साड़ी चढ़ाया और बाल्टी में पानी भर के सबको रख दिया। फिर यहाँ बारिश ऐसे पूजा हम लोग नॉर्मल करते हैं, बस वैसे ही पूजा की। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारा प्रसाद और तैयारी सब यहाँ मैं कर चुकी थी। और यहाँ बार बार दिया जलाने की कोशिश कर रही थी, पर हवा इतनी तेज़ थी कि दिया मेरा जल ही नहीं पा रहा था, बार बार बुझ जा रहा था। बस समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा अच्छा धूप बत्ती जला दूँ, फिर पूजा आरती करते समय दिया जलाऊँगी। फिर मैंने यहाँ सिंदूर चढ़ाया माता रानी को और गौर गणेश को। हमारे यहाँ तो कोई भी पूजा बिना गौर गणेश के संपन्न ही नहीं होती है। बस यही पूजा करने लगी, और पूजा करके जब बार बार हवा इतनी तेज़ थी कि मेरा कुछ भी काम समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने यहाँ सारा ही जो मैंने बनाया था बारी बारी से भगवान जी को भोग लगाया। हर छठ की पूजा माँ करती है अपने बेटे की लंबी उम्र और उसका भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो, इसलिए वो अपने ये हर छठ मैया से वो प्रार्थना करती है कि उसका बेटा, उसके बच्चे हमेशा खुश रहें और भविष्य में जो चाहे वो काम करें, और उसके हर जीवन में तरक्की मिले। ऐसे ही हर माएँ करती हैं प्रार्थना। तो मैं भी बस अपने बेटे के लिए यही प्रार्थना कर रही थी, अपने बच्चों के लिए, कि दोनों हमेशा खुश रहें, दोनों अच्छे से रहें। ज़रूरी नहीं कि बेटा हो तो ही हम भगवान को उसी चीज़ के लिए पूजें। मेरी बेटी है, मैं उसे भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना मेरा बेटा है, प्यारा है मेरे लिए। बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हर पूजा हर इंसान के लिए होनी चाहिए, हर बच्चे के लिए होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो बेटा हो और बेटी ही हो। मेरी आरती पूजा सब हो चुकी थी। फिर मैंने यहाँ पे सुहाग लिया गौर माता से, और उन्हें फिर से वापस से सिंदूर चढ़ाया। और यहाँ जो उनका एक पत्ता तोड़ के ना हमारे यहाँ वो प्रसाद देते हैं, जिसमें पसई का चावल और
महुआ और दही देते हैं। फिर मैं यहाँ आई थी वही दिया जलाने के लिए, पर दिया बार बार बुझी जा रही थी, जल ही नहीं पा रही थी। हवा इतनी तेज़ चलती है, आप देख रहे होंगे तुलसी जी कैसे हिल रही हैं। फिर मैं आ गई यहाँ वो पूजा हो गई थी। फिर मैं नीचे आ गई और अपना सारा काम फिर से शुरू कर दिया। यहाँ आज हम लोगों के यहाँ खाया जाता है, या तो नारी की सब्जी खा लीजिए या जोता बोया नहीं खाया जाता है। तो मैंने इनसे यहाँ कुंदरू मंगवा लिया था और वही कुंदरू को अच्छे से धो लिया, और बाद में मैं इसे काटूंगी। तब तक मुझे लगा पहले मैं किचन की सफाई कर लूँ, क्योंकि ना सुबह मैंने जब वो भोग प्रसाद सब बनाया था तो किचन थोड़ा गंदा हो गया था, और मुझे गंदे किचन में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों गंदा किचन होता है, या कहीं मेरे आसपास गंदगी होती तो मुझे बहुत घबराहट सी होती है, मुझे वहाँ काम नहीं होता है। पता नहीं लोग कैसे गंदे किचन में देखते हैं काम हो जाता है। फिर मैंने शुरू कर दिया किचन की साफ़ सफाई, और ये देखिए पूरा किचन मेरा वापस से अच्छे से क्लीन कर लिया था मैंने। और फिर मैंने सब्जी काट 2 चम्मच घी में कटे हुए कुंदरू को नमक और काली मिर्च कूट कर डाल दी, क्योंकि मिर्ची नहीं खाया जाता है यहाँ पे, इसीलिए काली थोड़ा सा तीखा होने के लिए काली मिर्च कूट कर डाल दिया था। फिर देखा धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, और कल रात को ना खूब बारिश होने की वजह से मेरे कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख पाए थे, और मशीन का जो ड्रायर है वो भी थोड़ा ख़राब हो गया था, तो उसे अभी बनवाना है। और लेकिन जब धूप देखा तो मन हुआ कि चलो सारे कपड़े बाहर ही फैला दूँ, तो बस यहाँ सारे कपड़े ही फैलाने लगी। बच्चों के भी स्कूल से आने का समय हो गया था, ये भी बस आते होंगे बच्चे लेके। जब ये आ चुके थे और मैंने इनसे एक ही क्वेश्चन किया कि मुझसे शादी करके खुश हो या नहीं, तो ये बस मुस्कुरा के चल दिए, समझ नहीं आया कि इनका हाँ या ना था। फिर हम लोग आ गए वो छत पे, और मैंने यहाँ बेटे को, हमारे यहाँ छापे लगाए जाते हैं और मुँह धुलाया जाता है, तो मैंने भी बस वही किया, बेटे का मुँह धुलाया। और उसे अच्छे से यहाँ पे देखिए हाथ में मैंने वो ले लिया था एपन, और उसे पूरा लगाने के बाद मैंने उसके पीठ पर कस के छापा मारा, जिससे वो हंसने लगा। और फिर यहाँ मैंने उसका मुंह धुला के अच्छे से पोंछ दिया कि चलो उसका मुंह साफ़ हो जाए। और ये देखिए फिर मैंने यहाँ पे उसे काजल लगाने के लिए बोला, तो वो पहले तो चिढ़ने लगा कि काजल नहीं लगाना है। फिर मैंने कहा नहीं, पूजा है, लगाना चाहिए। फिर से मैंने यहाँ पे काजल लगाया। काजल लगाते ही इनका चेहरा देखिए हिल गया पूरा, और फिर इन्होंने यहाँ हाथ जोड़ा भगवान जी के, और इन्होंने फिर मेरे भी पैर छुए। तब तक मैं बेटी से भी कह रही थी कि तुम भी आ जाओ, लेकिन ये तो साहब लगे थे अपनी पोस्ट मारने में, और इन्होंने बस 2-4 फ़ोटो ही क्लिक करा ली कि मम्मी मैं फ़ोटो खींचूंगा। तब तक बेटी भी आ गई, और उसे मैंने यहाँ पे मुँह धुलाया, पुछाया और काजल लगाया। इसने भी माता रानी को जय किया, प्रणाम किया, और हम दोनों ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। फिर हम तीनों छत से नीचे आए। मैंने यहाँ पसई का चावल और दही और वो सब्जी मेरी तैयार हो गई थी, बच्चों ने खाया, हमने खाया। माता रानी सब पे कृपा करे, सबको अपना आशीर्वाद दे, सबको पुत्र की, बच्चों के सौभाग्य दे। जय छठी मैया।